नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर सीमा राज, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विजियो आई क्लिनिक एंड विजियो फाउंडेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड अंडर आई पाउचेज या बैग्स के बारे में। मेरे एक पेशेंट ने क्वेरी भेजी है और बार बार भेजी है, तो आज का ये वीडियो मैं उसी पेशेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। इस वीडियो में मैं कोई मेकअप ट्रिक्स या कंसीलर या इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एज अ आई सर्जन वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि मैं उन तरीकों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू सूटेबल हैं। तो जो अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं, मोस्टली 90% ऑफ टाइम दे आर बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता को डार्क सर्कल हैं तो हो सकता है कि आपको जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से डार्क सर्कल या फिर अंडर आई पाउचेज या बैग्स हों। लेकिन अगर आपको कभी भी डार्क सर्कल नहीं हुए हैं और एकदम से अचानक आपकी आंख के नीचे डार्क सर्कल आने लगे हैं, तो इसका कारण कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर रीजन भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने मेडिकल के डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, मेडिकल के डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट कराइए। दूसरा बड़ा कारण जो हो सकता है अंडर आई डार्क सर्कल और पाउचेस का, वो हो सकती है एलर्जी। तो ये एलर्जी सीजनल भी हो सकती है, या फिर एलर्जी आपको डस्ट, पोलन, ग्रासेस या फिर रैबिट हेयर, डॉग हेयर या फिर पिजन ड्रॉप आउट्स, किसी से भी हो सकती है। लेकिन इधर उधर का ट्रीटमेंट लेने की बजाय ये ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट कराएं, अपने मेडिकल डॉक्टर से मिलिए, और जब एक स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट होगा आपको एलर्जन के बारे में पता चलेगा किस चीज़ से आपको क्या एलर्जी हो रही है, तो आप उस चीज़ का एक्सपोजर जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आपको एलर्जी होती है तो अपनी आंखों को रब नहीं करना है, मसलना नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये अंडर आई स्किन होती है, पूरे शरीर में ये स्किन सबसे थिन होती है और पतली होती है। जब भी हम इसको रब करते हैं तो नीचे की ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाती हैं और वो लीकी हो जाती हैं। लीकी होने की वजह से आसपास का जो टिश्यू है वो पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है, और इससे जो अंडर आई का जो एरिया है वो बिल्कुल डल और डार्क दिखने लगता है। ये भी डार्क सर्कल होने का एक कारण हो सकता है। बार बार रब करने के कारण हमारी अंडर आई स्किन बहुत ही ड्राई, रस्टी और डल हो सकती है, इसलिए अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोशिश हो सके तो कोशिश करिए कि 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, क्योंकि स्लीप जब आप लें तो सर के नीचे 1 या 2 तकिया लगाएं, क्योंकि एलिवेटेड पोजीशन में जब आप सोते हैं तो फ्लूइड बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ सरकता है और अंडर आई पाउचेस बहुत कम बनते हैं। तीसरा जो सबसे मेजर रोल होता है अंडर आई स्किन में पिगमेंटेशन प्रोवाइड कराने का, वो है मेलानिन। एज वी आर इंडियंस, तो हमारे शरीर के अंदर मेलानिन हार्मोन वैसे ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण डार्क सर्कल आ जाते हैं। अपनी डाइट में सॉल्ट का उपयोग थोड़ा सा कम करें, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड जो है पेरिओक्युलर टिश्यू से पानी को रिटेन करने का काम करता है, जिससे कि पेरिओक्युलर एरिया में बैगी या फिर पाउचेस बनने के चांसेस हो सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी फुल ऑफ वाटर। अगर हो सके तो दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। पानी पीने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जितनी भी डल ड्राई स्किन होती है वो अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। लास्ट वाला जो मेरा रीज़न है वो आपको बहुत सिली और स्टूपिड लग सकता है। कृपया रात को रो के ना सोएं, क्योंकि जब आप रात को रो के सोते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रब करते हैं। रब करने के कारण जो स्किन है वहाँ की ब्लड वेसल डायलेट और लीकी हो जाती हैं। और दूसरा इसका लॉजिक ये भी हो सकता है कि जब हम रोते हैं तो इमोशनल क्राइंग होती है। इमोशनल क्राइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्सिव वाटर प्रोडक्शन इन द आइज़। तो इमोशनल क्राइंग में जो सॉल्ट प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स होता है वो बहुत कम होता है, और जैसे कि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा ही है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर इंग्रेडिएंट टू द लोअर इंग्रेडिएंट, इसलिए इसमें बैग या पाउचेस आने की संभावना अंडर आई एरिया में होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एजिंग होने लगती है या हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारा जो मिड फेस है ये अपने स्ट्रक्चर को खोने लगता है। ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे खोने लगती है वैसे वैसे नीचे के एरिया में प्रोलैप्स ऑफ फैट होने लगता है, या कुछ एरिया ऐसा होता है जो डल या डार्क होने लगता है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए थोड़े से महंगे लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशंस मैं बता सकती हूँ, जैसे कि बोटॉक्स या फिर फिलर्स आप करा सकते हैं, जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड होता है।
बोटॉक्स का जो काम होता है वो 3 से 6 महीने तक हो सकता है, और जो फिलर्स हैं वो 18 महीने तक काम करते हैं। वो आपके जो ये एरिया है, पेरियोकुलर रीजन है, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं। या फिर एज अ सर्जन मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लीफेरोप्लास्टी करके, ब्लीफेरोप्लास्टी जो है वो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें कि मैं ये जो अंदर की जो स्किन है, जो कंजक्टाइवा है, इसमें छोटा सा एक कट लगाकर और जो प्रोलैप्स्ड फैट है उसको काट कर बाहर निकाल देती हूँ। तो आई के जो अंडर आई पैचेस या अंडर आई जो बैग्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसको ब्लीफेरोप्लास्टी बोलते हैं। और ये जो प्रोसीजर है, वंस डन इट गिव्स बेनिफिट टू रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसको बार बार कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को आपको मेरे से डिस्कस करना है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे क्वेरी डालिए। नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं और मुझसे परामर्श कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। हो सकता है मेरी इस दी हुई जानकारी से किसी और का भी भला हो जाए। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन सामने वाले के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो, उसका पेशा ऐसा हो, प्रोफेशन ऐसा हो जो कि इन चीज़ों की डिमांड करता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, क्योंकि शेयरिंग इज़ हेल्पिंग। थैंक यू।